नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पूरे देश से अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ। अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम की आयात पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक व्यापार प्रणाली पर असर पड़ सकता है। बाइडेन प्रशासन का कहना है कि यह कदम घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए उठाया गया है, खासकर चीन और अन्य एशियाई देशों से आने वाले सस्ते उत्पादों के विरुद्ध। इस फैसले से भारत, यूरोप और चीन जैसे बड़े निर्यातक देश प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक स्तर पर व्यापार तनाव बढ़ सकता है और संभावित रूप से व्यापार युद्ध की स्थिति बन सकती है। पाकिस्तान में पानी संकट और भारत का रुख। पाकिस्तान गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, खासकर सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्रों में। भारत की ओर से सिंधु जल संधि को लेकर रुख सख्त हो गया है। भारतीय जल आयोग ने संकेत दिए हैं कि संधि की समीक्षा की जा सकती है यदि पाकिस्तान सहयोग नहीं करता। सिंधु जल संधि 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसके तहत भारत 3 नदियों के जल प्रवाह को पाकिस्तान को देता है। भारत में भी आंतरिक दबाव है कि जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग देश के भीतर किया जाए। यह मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों में तनाव को बढ़ा सकता है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता जल्द। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकांश मुद्दों पर सहमति बना ली है, जिसमें कृषि, डेटा सुरक्षा और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नीतियां शामिल हैं। ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। भारतीय निर्यातकों और तकनीकी कंपनियों को इससे विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका भारत के विशाल बाजार तक बेहतर पहुंच चाहता है। विश्व की सबसे खुशहाल देश 2025 रिपोर्ट। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार फिनलैंड एक बार फिर दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। रिपोर्ट में नागरिकों की जीवन संतुष्टि, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के स्तर को मापा गया। अमेरिका इस बार अपनी अब तक की सबसे निचली रैंकिंग पर पहुंच गया है, जिससे विशेषज्ञों ने अमेरिकी समाज में बढ़ती असमानता और तनाव को जिम्मेदार ठहराया है। भारत की रैंकिंग मामूली सुधार के साथ मध्य श्रेणी में रही है। रिपोर्ट वैश्विक नेताओं को सामाजिक नीतियों पर पुनर्विचार करने को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में परियोजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली और सिंचाई से जुड़ी हैं। यह आयोजन राजस्थान में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि ये विकास कार्य राज्य की प्रगति में नया आयाम जोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य दोहराया। इससे राज्य में रोजगार और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।